दीपक में क्या है, वो पवित्र कर देता है। अग्नि में आप सोना डालिए, क्या करेगा, उसका फोर्स निकाल देगा। एनवायरमेंट में आप जलाइए तो पूरा एनवायरमेंट साफ होता है। हम लोग यहाँ देखिए, डेथ जब होती है तो डेड बॉडी के पास में दीपक रखते हैं। क्यों रखते हैं? हम लोग किस लिए रखते हैं? सब साइंटिफिक है। दीपक रखने से क्या होता है, उसके जो आसपास हवा में जो बैक्टीरिया होते हैं वो जल जाते हैं। शक्ति है उसको शुद्ध करने की, शुद्धता। ये नहीं सोचिए कि अगर हम लोग सब ऐसे ही जला देते हैं। हर एक के पीछे पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। सब चीज के पीछे लॉजिक है। तुलसी रखते हैं, वो भी क्या करती है, पूरी वायु को सही करती है। हल्दी डालते हैं, वो सारे अगर जो फैलता है उसको हटा देती है, अपने में गोबर अपने में सारा ले लेता है। तो ये दीपक में क्या शक्ति है, शुद्ध करने की। कोई भी छोटा नहीं। क्यों? क्योंकि शक्ति सब में है, वो परमात्मा की है, क्वालिटी सब में है। चाहे अच्छा चाहे बुरा, हम कुछ भी बोल रहे हैं, आपको लगेगा चंद्रमा अच्छा है, सूरज नहीं अच्छा है, और दीपक तो बिल्कुल ही छोटा है, पर सब में क्वालिटीज है। क्योंकि क्यों है? क्योंकि वो उसमें तेज किसका है, परमात्मा का है, ईश्वर का है। किसी को भी खराब गलत समझना हमारा धर्म नहीं है। इसको हम बोले ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है, नहीं, ये बोल रहे मैं ही हूं। बार बार शब्द मैं ही हूं बोल रहे हैं, मेरा ही तेज है। मेरा कहने से लगता है कि बड़े अहंकारी है। मैं कई बार ये बोलती हूँ, मैं ही हूं, तेज मेरा ही है। कृष्ण जो बोल रहे मेरा है, वो अहंकार उस कृष्ण का नहीं, पर जो यूनिवर्स परमात्मा शक्ति केवल उसी की ही है, उसी की ही है। और ये बार बार अर्जुन को ही क्यों बोल रहे हैं? अर्जुन की मित्रता, ये गुरु और शिष्य का एक जो एक बड़ा संबंध होता है, वो बड़ा अलौकिक होता है। और गुरु में क्या होता है, उसकी कोशिश होती है कि इसका ये जो अहंकार पनप रहा है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो। जो ये अपना अस्तित्व बना के बैठा हुआ है, ये जीव अपना अस्तित्व बना के बैठा है, मैं हूं, तो वो दिखाना चाह रहा है मैं नहीं, मैं हूं, तू, तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। कृष्ण का पूरा जोर इसी के ऊपर है कि उसके अंदर ये भाव समझ में आ जाए, इसको ये समझ में आए। तो इसीलिए कहते हैं ना कि गुरु क्या करता है, वो बनाता नहीं, मिटाता है। तैयार हो जाइए मिटने के लिए। मिटने की कोई तय मिटने के लिए नहीं आता है, सब बनने के लिए आते हैं। गुरु के पास भी आते हैं बनने के लिए, मैं ज्ञानी बन जाऊं, मैं ध्यानी बन जाऊं, मैं तपस्वी बन जाऊं, मैं निवाला बन जाऊं, बनने के लिए आते हैं। कभी आप मिटने के लिए आए? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता कि मैं, मेरा अपना अस्तित्व, हम अपना एक बना के चलते हैं अहंकार वाला हिसाब। और जब मिटने की बात करते हैं तो वो बड़ा तिल मिलाता है, मन जल्दी नहीं मिटता है। और कृष्ण का ये जो तेज बताने का है, वो मिटाने का ही है सारा। ज्ञानी बनना बहुत सरल है, ध्यानी बनना बहुत सरल है। बन जाएंगे, मैं बहुत ज्ञानी, मैं बहुत जानने वाला, बनना ही है अज्ञान बड़ा। अर्जुन भी बना ही हुआ है, और अर्जुन को वो चाहते हैं कि मिटे। और मिटे कैसे? मिटे कैसे? मिटना चाहता नहीं है। ये वो वाली बात जब चलती है ना, कितनी बार वो वाला दृष्टांत चलता है कि अकबर ने क्या किया था अपने दरबार में, सारे दरबारी बैठे थे, उन्होंने क्या किया था, बहुत बचपन से स्टोरी पढ़ते हैं, उन्होंने क्या कहा था, एक लकीर खींच दी थी और सबको बोल दिया था क्या, इस लकीर को बिना काटे बिना मिटाए आप छोटा करिए। सारे दरबारी परेशान, यदि काटेंगे नहीं तो छोटी कैसे होगी, या तो मिटाएं तो छोटी होगी, अब बिना काटे बिना मिटाए ये कैसे छोटी हो। बड़ी मुश्किल पड़ रही थी, सब चुपचाप हो गए, सर नीचे करके बैठ गए। पर उसमें से क्या दरबारी मालूम था, बीरबल सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है नवरत्नों में। क्या हुआ था, बीरबल खड़े हुए और जा करके उन्होंने, सबको स्टोरी पता है हा? क्या क्या लंबी लकीर खींच दी। अब बोला देखिए ये लकीर कैसी है,
सबने बोला छोटी है, बिना मिटाए बिना काटे छोटा कर दिया। अब ये तो स्टोरी सबको पता है, पर इस समय क्यों बता रहे हैं? यहाँ कृष्ण की स्थिति वही है ना। अब वो अर्जुन को छोटा करना चाहते, मिटाना चाहते हैं। अस्तित्व जो बना के चलता है अहंकार का कि मैं हूं, मैं का अस्तित्व आप सब बना के चल रहे हैं, मैं हूं मैं हूं मैं। चाहे मैं गंदा हूं बंदा हूं पर मैं हूं, मैं मूर्ख हूं पर मैं हूं। ये नहीं होता कि मैं इंटेलिजेंट हूं तो हूं, मैं मूर्ख हूं तो भी मैं तो हूं। ये मैं का जो अस्तित्व है उस परमात्मा के आगे तो छोटा ही है। आप कितना भी इसको बड़ा कर दीजिए तब भी ये उसके आगे छोटा है। तब बड़ा हो ना, इतना बड़ा विशाल सूरज हो, तेज उसमें मेरा है। शक्ति किसकी है, किसके आधार पे चल रहा है, वही है। अब मिटाना है, अर्जुन को ये समझने में आ जाए कि मैं नहीं हूं। ये समझ में नहीं आता है। वो तो बन के बैठा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कैसे मारूं अपने वालों को, मैं हूं, मैं बड़ा हूं, मैं भाई हूं, मैं अपने लोगों को कैसे भाई बंधु को मारूं। बन के बैठा है कुछ ना कुछ, भाई बना, पति बना, योद्धा बना बना। और जब तक ये मिटेगा नहीं तब तक कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इस ज्ञान में पूरी पूरी की पूरी जो इसको सार कहा जाए वो मिटने का है। कुछ ज्यादा इसको तीमझाम करने की जरूरत नहीं है। और शास्त्र पढ़ लीजिए, बहुत कुछ कर लीजिए, पर मिटने का कृष्ण मिटाए, मिटाने के सारे प्रयत्न हैं। अब मिटने के लिए उन्होंने क्या किया? अब अर्जुन को तो कुछ नहीं छू नहीं सकते थे, उन्होंने क्या किया? अपने को बड़ा कर दिया, अपने को विशाल कर दिया। बड़ी लकीर आ गई, बड़ी लकीर, मैं हूं, मैं हूं। परमात्मा ही है, ईश्वर है, जब वो है तो मैंने सामर्थ्य उसको दिखने लगे। तेजों में तेज मैं हूं, चंद्रमा में मैं हूं, अग्नि में मैं हूं। केवल वही है, मैं नहीं हूं। ये क्या होगा कि मिटने की प्रक्रिया शुरू करने का तरीका। क्योंकि जब मून तो अपना अस्तित्व बना के बैठी है, अब मिटे कहां? उसको कुछ तो स्थान चाहिए। जब सागर आता है तो उसमें मिट सकती है, सागर में बूंद मिट सकती है? गई, विलीन हो गई, विलीन हो गई, पता ही नहीं। और विलीन भी क्या हुई? खाली विलीन ही नहीं हुई, पर क्या हुई? विशाल हो गई, सागर बने। तो गुरु हमको मिटा के खाली छोड़ नहीं देगा। डरिए नहीं भाई, गुरु तो मिटा देता है। अरे तो मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, अरे मैं रहूंगा ही नहीं। आप अपना अस्तित्व स्वयं नहीं बनाइए, पर वो क्या करता है? स्वयं में जोड़ देता है, मिला देता है। स्वयं में मिला दिया। अब स्वयं में मिला दिया तो क्या हुआ? ठीक बड़ा करता। कृष्ण को अपना अहंकार दिखाना पड़ रहा है बार बार। गुरु को भी आपको दिखाना पड़ता है, नहीं तो मानता नहीं है मन। मिटने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। अहंकार जल्दी समाप्त नहीं होता, वो अपना एक अस्तित्व बार बार यूं निकल के आ जाता है, छट छट करके मैं हूं। तो ये बड़ी लकीर। नहीं तो अर्जुन को अहंकार करने की जरूरत नहीं है। सब में मैं ही हूं, ये विशाल विजा पूरा दिखाया था। ये भी मैं, उन्होंने अच्छे में भी दिखा दिया, बुरे में भी दिखा दिया था। पहले सब अच्छे अच्छे बताए थे, कामधेनु गाय मैं हूं, रावत हाथी मैं हूं, उसके बाद सारे अजगर सांप भी मैं ही हूं। आप नहीं कह सकते। ये विराटता का दर्शन करा, विराट रूप दिखाया था, विभूति पूरा। तो वो मैं हूं बार बार निकल आ रहा है। अभी भी बोल रहे हैं कि मैं हूं, उसमें तो सारा मैं करते रहे, पर मिट नहीं रहे हैं अर्जुन, दिक्कत है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, छोटे बन जा रहे हैं। मेरा करुणा है, कृष्ण की बहुत करुणा है, गुरु की बहुत करुणा होती है। मिटा दे, हम अपने को मिटा सके। मिटने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। बूंद खो जाए, खो जाए, मैं राम में से मिल जाऊं, बहुत खो, मैं तुझ में खो जाऊं। खोने में आनंद है बहुत। अब वो आनंद देना चाहते हैं और ऑब्जेक्ट भी दे रहे हैं कि कहां खोइए, स्वयं को सामने रख रहे हैं। और
देखिए बूंद का अस्तित्व तो वैसे भी मिटेगा, सागर का अस्तित्व नहीं मिटेगा। बूंद कितने दिन, थोड़ी देर में सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाती है, बाष्पीकरण हो जाएगा, उड़ जाएगा, नहीं रहता। आपका अस्तित्व रहता है, किसका रहा है? न कोई रहा है, न कोई रहेगा। है तेरे जाने की बारी विदेशी, ये देश आजाद होके रहेगा। आखिर तो बूंद का अस्तित्व रहना भी नहीं है, तो क्यों नहीं उसमें विलीन करके अपने को बड़ा करते? करके देखिए, बहुत आनंद की। इसलिए बोलते हैं गुरु क्या है? सूरज की तरह अपनी रोशनी उसको देता है, चंद्रमा को देता है, शीतल कर देता है और अच्छा हो जाता है। हम अपने को भक्त क्या हो जाता है? चंद्रमा हो जाता है। ले सके वो प्रकाश, हम ले सके, ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर आना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही केंद्र है हर जगह पर। हर एक का केंद्र बिंदु क्या है? परमात्मा। हमारे बोलेंगे घटघटवासी बोलते हैं, पर घटघटवासी जानते नहीं है। सब में मेरा नूर समाया गाएंगे। पूरा गुरु नानक देव जी ने बोला गगन हाल है, उसमें सारे चंद्र ज्योति मैं ही हूँ। जब बोल रहे हैं वही है, सब में प्रकाश मेरा है, पर मैं उस प्रकाश को जानता है, मुझसे ही सब प्रकाशित है। आज सूरजमुखी किससे प्रकाशित था? उस करुणा है, गुरु की करुणा होती है। बार बार अपना इंकार दिखा के आपको मिटाने, मिट नहीं सकता, और बिना मिटे संभव नहीं। आज सब अपना अस्तित्व मिटाते हैं तब बनते हैं। आज खाली ऐसे कपड़ा बोले मैं तो बना ही हूँ, बन कहता हूँ कपड़ा मैं नहीं हूँ। वो जब कटता है, सीखता है, तब एक ड्रेस बनती है ना। सोना का है मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, नहीं। जब वो मिटता है तब उसका आकार आता है। तो यहाँ पे भी आप देखिए, जो भी मिटा वो बना है, जो भी मिटा वो बना। उस स्थिति में अहंकारी व्यक्ति नहीं पूजनीय हो सकता है, रहेगा भी तो थोड़े दिन के लिए, फिर अस्तित्व मिट जाता है। इस जीवन का जो रहस्य है वो क्या हो जाता है, उसको समझिए। केंद्र क्या है? परमात्मा। और अर्जुन क्या हो जा रहे हैं? बाहर परिधि में खड़े जा रहे हैं। कल उसने पूछा था, ये परिधि बना ली, ये शरीर की परिधि है। हम इस शरीर की परिधि में बार बार खड़े हैं, केंद्र में आते ही नहीं है। आपका जो अस्तित्व बहुत अच्छा, मैं स्त्री में पुरुष, ये केंद्र है। केंद्र में क्यों नहीं आते? परिधि को हटाइए, ये इसी को ही मिटाना है, इसी को ही मिटाना। मिटते ही आपको परम आनंद की अनुभूति होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। गुरु की करुणा को हम समझें, हम जाने, तभी आनंद की अवस्था है, जीवन का आनंद तभी है। और अर्जुन को ही क्यों समझा रहे हैं? अर्जुन में क्वालिटीज थी कि वो समझ सके, सब नहीं समझ सकते। मेधावी था, बड़ा समझदार व्यक्ति था। हम पात्र भी तो चाहिए, हम रोज बोलते हैं सबको ज्ञान नहीं दे दिया, युद्ध के मैदान में दे रहे हैं ज्ञान। इतना बड़ा गीता का ज्ञान खाली अर्जुन को ही क्यों दे रहे हैं? तो मालूम है ये समझ जाएगा, ये बुद्धिमान है। कृष्ण कहाँ से बोल रहे हैं? ये अर्जुन समझ रहे हैं। तर्क नहीं किया अर्जुन ने, कहीं पे भी तर्क नहीं किया। आप खोजिए, जो बोलते जा रहे हैं वो सुनते जा, अपनी स्थिति जरूर वो बता रहे हैं, पर काट नहीं रहे। कहीं पे भी उसने अपना अहंकार दिखाया नहीं है। मालूम है, पर अर्जुन को समझ रहे हैं, करुणा है उनके अंदर कि मैं जहां से बोल रहा हूं मुझे समझ रहे। दादाजी बोलते थे कैच मी। सब समझते ही नहीं गुरु कहां से बोल रहा है, क्या बोले। अर्जुन को उन्होंने बात से समझा। बार बार दादाजी बार बार सबको बोलते थे कैच मी, मैं जहां से बोल रहा हूं वहां से समझिए। अब ये खाली मैं हूं समझ के तो साधारण व्यक्ति बोलेंगे, अर्जुन को के सामने कृष्ण अपना अस्तित्व दिखा रहे हैं, मैं हूं। ते सब उससे सूरज से भी तेज बड़े हो गए, चंद्रमा से भी बड़े हो गए, अग्नि से भी बड़े हो गए। नहीं, उनमें सामर्थ्य है, वो आपको शुद्ध कर सकता है। जैसे दीपक शुद्ध करता है, तो भगवान में भी ताकत है। आप भगवान से मिलेंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे। अग्नि के साथ सोना लगता है तो शुद्ध हो जाता है। आप भगवान के साथ जुड़िए, गुरु के साथ जुड़िए, देखिए आपके अंदर शुद्धता पवित्रता आ जाएगी।
कल बोल रहे अशुद्धता, अशुद्धता क्यों है? अंतःकरण शुद्ध नहीं है क्योंकि आप अभी परमात्मा से नहीं जुड़े, गुरु से नहीं जुड़े, ईश्वर से नहीं जुड़े, संसार में जुड़े हैं तो अशुद्धता है। सारे गुण जो है वो सब आपको दिखेंगे, ज्ञान का प्रकाश सभी आएगा गुरु के साथ जुड़ने से। है स्थिति नहीं तो आपके वो बने हुए हैं, वो परिधि में बैठे हैं। केंद्र में आना है तभी जीवन है। आपका प्रश्न क्या था? हाँ चला।